तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिल्पी और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि डायबिटीज़ में कैसा आहार होना चाहिए और क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं। और वैसे तो जनरली जिनको डायबिटीज़ उन्हें पता ही होता है हमें क्या परहेज़ करके रखना है, लेकिन फिर भी कुछ भ्रांतियाँ ऐसी होती हैं कि खाने से पहले रोगी को हमेशा ये लगता है कि हम क्या ये खाने से हमारी डायबिटीज़ बढ़ तो नहीं जाएगी, या जाने-अनजाने में कुछ ऐसा भी होता है कि वो खा लेते हैं स्वाद स्वाद के चक्कर में, लेकिन बाद में उनको फिर पछताना पड़ता है, डायबिटीज़ बढ़ जाती है। तो आज सिर्फ जनरली हम इन सब बातों पर ही बात करेंगे। और आज हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं हमारी एक्सपर्ट शिवांगी त्रिपाठी जी। मैडम, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। और आज मैम हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आप अच्छे से जानते हैं कि डायबिटीज़ एक ऐसा रोग है जिसको आहार के माध्यम से ही कंट्रोल किया जा सकता है, और आहार के माध्यम से ही हम इस बीमारी को घातक रूप में ले जाने से बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप यही बताइए कि कौन-कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनका सेवन करना सुरक्षित रहता है रोगी के लिए? जी, बहुत-बहुत धन्यवाद मैम आपका, जो आपने मुझे इनवाइट किया जी। और आपके माध्यम से मुझे मौका मिला कि मैं लोगों तक पहुँचा सकूँ कि डायबिटीज़ के समय पे कैसे-कैसे ध्यान देना चाहिए। तो जैसे कि मतलब लोग जानते हैं कि डायबिटीज़ जो है 3 प्रकार से फैलती है। पहला टाइप 1, टाइप 2 और एक प्रेगनेंसी के दौरान पे होती है, जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ जिसको बोलते हैं। जी। तो हालाँकि जो टाइप 1 होती है वो ज़्यादातर बच्चों में होती है, जिनको मतलब वैसे भी बच्चों को ज़्यादातर खाने-पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और टाइप 2 जो होती है वो बड़ों में होती है। और वैसे ही अपने-अपने जो बीमारियाँ उनकी अलग-अलग खाद्य पदार्थ और जो भी सेवन है उनके अलग-अलग तरीके होते हैं। तो जैसे कि बहुत सारी ऐसी मतलब वेजिटेबल्स हैं, जो सब्जियां हैं और ग्रेन्स हैं जो कि हम ले सकते हैं, जो कि सुरक्षित भी है डायबिटीज के दौरान पर। जैसे कि जिनमें शुगर की मात्रा कम हो, जो जिनको बोलते हैं नॉन स्टार्ची सब्जियां जो होती हैं, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स, तो वो ले सकते हैं। और ज्यादातर जो है पत्ता गोभी होता है, गोभी, ब्रोकली और पालक, गाजर और हरे बीन्स जो होते हैं, ये सब जो मतलब सब्जियां होती हैं, इनको लेने से आपको डायबिटीज की जो भी परेशानी है उससे कुछ हद तक आप सामना कर सकते हैं। जी। ग्रेन्स हो गई, ब्राउन राइस हो गए, होल व्हीट हो गई, ये सारी चीजें हैं। जी। जी तो मैम, जैसे डायबिटीज़ के लोगों का जनरली क्या है, मीठा बिल्कुल बंद रहता है। और लेकिन जी जी हाँ। अगर जैसे डायबिटीज़ हमें नहीं है, जैसे जनरली किसी को नहीं है, तो उसको वैसे मीठा खाने की इतनी इतनी क्रेविंग नहीं होती है। लेकिन अगर कोई डायबिटिक यदि है, तो उसको पता नहीं ये होता है कि जिस चीज़ को मना किया गया है उसका ऑटोमेटिकली उसका मन करता है उसे खाने का, तो कहीं न कहीं मौके जी जी ढूँढता है, चोरी से, साई से, जैसे भी मिले उसे मीठा खाने को मिल जाए। तो ये बताइए कि जैसे डायबिटीज़ के मरीज़ जैसे मीठा खा लेते हैं, तो उनको मीठा खाने से पूरा बचना चाहिए, या कुछ मात्रा में वो खा सकते हैं, या कुछ इसका एक पैरामीटर है कि अगर इतनी ग्लूकोज़ है तो आप ले सकते हैं? थोड़ा ये बताइए मैम। जी, जैसे कि वैसे तो डायबिटीज़ जिनको होती है, नॉर्मली पूरा मतलब शुगर की मात्रा उनको नहीं छोड़नी चाहिए, थोड़ा बहुत शुगर ले सकते हैं, लेकिन वो होता है जो नेचुरल शुगर। जैसे चीनी अपनी नेचुरल शुगर नहीं होती। जी। जैसे फलों में जो है पदार्थ जो है अपने नेचुरल पाए जाते हैं, जैसे मतलब गेहूँ का हम जब रोटी बनाते हैं, आटा खाते हैं, तो उन सब में सब नेचुरल शुगर होता है, तो वो लेने में कोई परेशानी नहीं है। और उसमें क्या होता है कि आप कम मात्रा में लीजिए। पूरे दिन भर में अगर आपने रोटी खाना है, तो आप 1 बार 2 बार रोटी खाइए। जैसे चावल में भी बहुत ज़्यादा शुगर की मात्रा होती है, तो आपको कोई भी चीज़ को किसी भी हद तक ही खाने की ज़रूरत है। उससे ज़्यादा आप खाएँगे तो आपके जो भी ब्लड शुगर लेवल है, उसके अंदर जो है शुगर की मात्रा बढ़ने लग जाती है। तो नेचुरल शुगर जैसे कि फ्रूट हो गए और जितने भी नेचुरल खाने, उन्हीं को ही लेना चाहिए। जी। जिससे आपको बहुत मैम, जैसे आप बता रहे हैं गेहूँ की रोटी खा सकते हैं, तो गेहूँ की रोटी में तो जैसे सभी जानते हैं कि शुगर भी होती है और कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा होता ही है। तो मैम, इसमें कौन-सी चीज़ हम ऐड करें जिससे शुगर लेवल कम हो जाए, और मतलब ज़ाहिर-सी बात है कि गेहूँ की रोटी तो खाना ही पड़ेगा पेट भरने के लिए। क्या गेहूँ में क्या मिलाया जाए जो इफ़ेक्ट ना करे? जैसे कि पूरा प्योर गेहूं का जो आटा होता है, उसके बजाय हम मिक्स आटा लेने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि ज्यादातर मिक्स आटा हमारे मतलब मिल जाते हैं, उसमें क्या है थोड़ा सा जो मतलब हस्क होता है, जिससे फाइबर भी मिल सकता है, वो चीजें भी मात्रा प्रेजेंट होती है। तो उससे जो है ग्लूकोज का लेवल जो हमारे ब्लड में जाता है, क्योंकि ब्लड से ही डायबिटीज मतलब बढ़ता है। हुँ, ब्लड में हुँ, अगर हुँ। शुगर की लेवल बढ़ेंगे तो उससे डायबिटीज होती है। तो गेहूं के आटे को ना लेके पूरी तरीके से उसमें कोई अलग आटा मिक्स कर, जैसे रागी हो गया, बाजरा अगर आप खाते हैं, तो कुछ मिक्स आटा आता है, वो आप ले सकते हैं, जी। जिससे शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा। ठीक है मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जैसे डायबिटीज़ हो जाती है तो बोलते हैं कि उसमें ज़्यादा टाइम भूखा नहीं रहना चाहिए। तो हाँ मतलब जो जी। भोजन है वो दिन में कितनी बार करना है और कितनी-कितनी देर का गैप होना चाहिए? जैसे कि जी शुरू से ही अगर हम बात करते हैं सो के उठने से लेके आप थोड़ा रात तक का थोड़ा बताइए प्लान मैम। जी,
जैसे कि मतलब बोलते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर आपके पास डायबिटीज का जो एक रेंज होता है, अगर आप जैसे उस रेंज से कम आपकी डायबिटीज, जैसे सीरियस डायबिटीज आपको होगी जी या नॉर्मल होगी, तो वो जो रेंज वेरी करता है, तो उसमें आपको ज्यादातर जो इनिशिएटिव होते हैं, जैसे थोड़ा सा डायबिटीज आपका, जब आप चेकअप के लिए जाएंगे, पहली बात तो आपको हमेशा आपको चेकअप के लिए जाना जरूरी जी है। आप जो है पहले खाली पेट डायबिटीज चेक करवाएं, खाना जी खाने के बाद चेक करवाएं। तो जैसे 2 से 3 घंटे का हम अंतराल लेते हैं जी कि उसके बाद आपको हर हर पूरे दिन में खाते रहना चाहिए। जी लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि अगर आपको सीवियर नहीं है तो आप 4 से 6 घंटे का भी गैप ले सकते हैं। जी और जो भी लो फैट प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, वो हाई फाइबर जो फूड होते हैं वो लीजिए। और डिनर जो हमेशा 7 बजे रात में कर लीजिए, तो उससे आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो स्पाइक नहीं करता है। ठीक है तो इस तरीके से आप अपना मैनेज कर सकते हैं। जी। मैम जैसे फाइबर वाला जो आहार होता है ना, तो वो कितना फायदेमंद है डायबिटीज वाले पेशेंट के लिए? जी, फाइबर वाले जो भोजन होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। आप मतलब डायबिटिक पेशेंट के लिए नहीं, अपनी आम ज़िंदगी में भी जी आम लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और 20 ग्राम फाइबर, 10 से 20 ग्राम फाइबर अपनी डेली लाइफ रूटीन में आपको लेना ही चाहिए। और जो हाई फाइबर डाइट्स होते हैं, मतलब बेसिकली जो फाइबर होता है वो हमारे ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। आप जैसे भोजन लिए और आपका जो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन है वो धीरे-धीरे मतलब धीरे कर देता है, जिसकी वजह से एकदम से शुगर लेवल स्पाइक नहीं करता है। तो क्या होता है, कभी-कभी बहुत लोग होते हैं, जैसे आजकल तो मतलब 40-50 की उम्र में भी जो डायबिटीज होते हैं, बहुत लोग चक्कर खा के गिर जाते हैं, जी कमजोरी आने लगती है। वो वजह यही होती है कि शुगर लेवल स्पाइक हो गया है। जी तो फिर हार्ट अटैक से भी बचने में मदद करता है फाइबर। जी फाइबर वाले जो फूड होते हैं वो हमारी जिंदगी में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। जी। जी। तो मैम जैसे भारत में क्या है, चाय पीने का तो बहुत शौक होता है। नींद नहीं आ रही है तो चाय बिल्कुल। पी लें, और नींद आ रही है तो भी चाय पी लें, और थकान है, सिर दर्द है, बहाना एक्चुअली चाहिए चाय पीने का। तो मैंने देखा है जो चाहे तो डायबिटिक पर्सन जो होते हैं, जो रोगी हैं, जैसे उनको कमजोरी फील हो रही है, भूख लग रही है, वो चाय को प्रेफरेंस देते हैं। तो मैम एक तो चाय वाला मेरा मेन प्रश्न है, और आजकल हम देखते हैं कि बाहर से जो शुगर फ्री जो दवाइयाँ गोलियाँ आती हैं वो उसमें डाल के पीते हाँ। हैं। तो वो कितना सही है या गलत है, या एक एक उसकी भी कैपेसिटी है कि एक क्षमता तक आप ले सकते हैं? जी जी, वैसे तो जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आते हैं जिनमें मतलब चीनी की मात्रा तो नहीं होती है, लेकिन वो आपको मतलब आपको ऐसा फ़ील करवाएँगे कि आप मीठा खा रहे हैं। जी तो ये जो होते हैं ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स बोलते हैं, जैसे कि एस्पार्टेम होती हैं। आप देखेंगे जैसे ग्लूकोज़ होता है, एक जो पूरी चीनी होती है, और एक एस्पार्टेम बोलते हैं जो कि आर्टिफिशियल स्वीटनर है। जी तो यही चीज़ें जो है पाई जाती हैं जो शुगर फ्री आपकी आती हैं, दवाइयाँ हो गई या जो चीनी के उसमें देते हैं मात्रा में। जी तो अब जैसे चाय तो बहुत लोग होते हैं जो नहीं छोड़ पाते हैं, बहुत चाय के शौकीन लोग होते हैं। जी तो हाँ, वो स्वीटनर्स डाल के ले सकते हैं, लेकिन उसकी यही मात्रा है। वैसे तो अब आजकल बोला गया डॉक्टर के द्वारा कि बिना चीनी की ही चाय पीजिए, हाँ चाहे जी आर्टिफिशियल जो स्वीटनर्स होते हैं वो भी अवॉइड करना चाहिए, जी क्योंकि आपके बॉडी में जाके वो भी कहीं ना कहीं जो है मतलब तकलीफ देता है बॉडी को। जी आप कितनी हद तक आप ले सकते हैं। तो इससे यह है कि पूरे दिन में एक बार ही आप उस स्वीटनर का प्रयोग करें, अगर आप मीठे के बिना नहीं रह सकते। वरना तो आपको बिना चीनी की, बिना किसी भी मिठाई मतलब मिठास के चाय या कोई भी चीज का सेवन करना चाहिए, वो जी। ज्यादा आपके हेल्थ के लिए सही रहेगा। तो मैम जैसे फल हैं, काफ़ी सारे फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं, सीजनल फ्रूट्स भी होते ही हैं। अभी जैसे सर्दियों का मौसम है तो बहुत अच्छे अच्छे फल हैं, फ्रेश फ्रूट आते हैं। तो कौन कौन से फल ऐसे हैं जो डायबिटिक पर्टिकुलर डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए अच्छे रहते हैं, और कौन कौन से वो खा सकते हैं? क्योंकि इसके लिए तो मैम इतना कन्फ्यूज़न है लोगों के बीच में कि बनाना नहीं खाएंगे और पपाया नहीं खाएंगे, जिसमें थोड़ी सी भी ज़्यादा स्वीटनेस है तो उसको अवॉइड करते हैं। तो मैम थोड़ा बताइए फ्रक्टोज और ग्लूकोज का क्या इसमें मैटर है? जी, जी। हम्म, देखिए, क्या होता है कि जैसे सीज़नल फ्रूट्स आते हैं, जो भी आपका सीज़न चल रहा है, तो आपको वो जो भी फल है वो तो लेना ही लेना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपकी मतलब जो भी कमी होती है, डेफिशिएंसी विटामिन की, मिनरल की, वो पूर्ति होती रहती है। जी और सीज़नल फ्रूट अगर आप नहीं खाएँगे, तो फिर कोई मतलब नहीं है फ्रूट्स को लेने का। जी तो सबसे अच्छा है कि आप जो भी सर्दी, गर्मी, बरसात, जो भी आपके सीज़नल फ्रूट्स आ रहे हैं, वो तो आपको बिल्कुल लेना चाहिए। जो सबसे सुरक्षित फ्रूट्स होते हैं, जो कि डायबिटिक पेशेंट को खाने चाहिए, वैसे तो बोला जाता है कि हाँ, केले नहीं लेना, पपाया जो है, पपीता नहीं खाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, आप लीजिए, मात्रा उसकी आप कम रखिए। पूरे दिन में अगर आप जैसे सुबह होते हैं 11 बजे एक सही वक्त होता है कि आप जो है मतलब फल खा सकते हैं। आप जब भी उठते हैं, आप सुबह, वैसे तो सुबह उठना चाहिए 7-8 बजे तक, अभी अगर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, जो भी नाश्ता है, जी तो वो करिए और आप फल जो है खाइए। जी फिर जैसे कि जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात होती है हमेशा जब डायबिटीज की बात आती है, तो जो सेब होता है और केले होते हैं, चेरीज होती हैं और नाशपाती होते हैं, जो भी मतलब विटामिन सी जो होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जो जी खट्टे फल होते हैं, जी तो वो आप बिल्कुल ले सकते हैं, उसमें कोई परहेज नहीं है। जी और जहाँ तक पपीता की बात है, बिल्कुल वो भी आप ले सकते हैं, जी। लेकिन उसको भी कुछ हद तक, यही है बात। और मैम आम का बताइए मैम, आम का क्या बेटर है? आम खा सकते हैं?
हाँ, सीज़न फ्रूट है तो बिल्कुल सीज़न में खाइए, लेकिन हाँ, वही है कि आपको पूरे दिन में, जैसे आप पूरे दिन नहीं खाना, सुबह सुबह शाम, जिन बहुत लोगों को पसंद होता है आम, उनका फेवरेट होता है, जी। तो वो पूरे टाइम एक साथ 4-5 आम खाते हैं, वैसे करते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है वो सब करने की। आप आपका एक आम मतलब खाइए। जैसे खाना खाने के बाद में जनरली मतलब आधा पौना घंटे या 1 घंटे बाद में थोड़ा बहुत लिया जा सकता हाँ, है ना? हाँ, ले सकते हैं। वैसे जी। तो आपको पहले ही फल लेना चाहिए, हुँ। खाना खाने के बाद भी आप ले सकते हैं, और आप ज़्यादातर तो ये होता है कि आप खाने को कम करें और फल का, सलाद का मतलब ज़्यादा ही उपयोग करें, जी। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा। मैम ये बताइए जैसे सॉफ्ट ड्रिंक होती हैं कोई भी मतलब मैं पेय पदार्थ की बात करूँगी चाय से अलग, तो वो कितनी जी। हानिकारक हैं और कौन-कौन सी ऐसी ड्रिंक हैं जो डायबिटीज़ के पेशेंट पी सकते हैं, ले सकते हैं? जी, जैसे कि मतलब अब सोडा हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, ये जो पेय पदार्थ होते हैं, और बहुत लोगों को मतलब शराब की भी आदत होती है, तो जी। ये सब तो बिल्कुल भी हानिकारक, बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है डायबिटिक पेशेंट के लिए, जी। तो ये बिल्कुल भी नहीं उनको लेना चाहिए। और जैसे कि जो एनर्जी ड्रिंक्स आजकल आ रहे हैं, उसमें इतने शुगर, इतनी स्वीटनेस की मात्रा यूज़ की जाती है कि वो तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। और कैफ़ीन युक्त जितने भी पदार्थ हैं, जी। जो ले सकते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट है, जो ड्रिंक ले सकते हैं, वो वही है नेचुरल फ्रूट जूसेस हो गए, वो ले सकते हैं। उसके अलावा अगर जितने भी मतलब जिसमें शुगर की मात्रा कम हो, तो जी। यही है बेसिकली सबसे जो महत्वपूर्ण होता है, वो सिर्फ होता है फलों का जूस, कि जी। आप वो ले सकते हैं। अच्छा। लेकिन वैसे भी कहा जाता है कि फलों के जूस को आप एक ही बार लीजिए, उससे ज़्यादा आप फलों को काट के खाइए। मैम वो भी उससे आपका जो फ्रेश शुगर, जूस है ना, रेडीमेड जो आते हैं फ्रेश, पैक्ड वाला अवॉइड करना है, राइट? हाँ, पैक्ड वाला बिल्कुल भी नहीं लेना है, जी। और जितने भी ताज़ा-ताज़ा आप जूस बनाइए, जूस पीजिए, और ज़्यादातर ताज़ा फलों को ही काट कर खाइए। जी। तो मैम डायबिटीज़ के लिए जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थ हैं, वो क्यों ज़्यादा ज़रूरी है मैम? जी, जैसे कि जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, पहले तो मैं बहुत सारे लोगों को ये बताना जी। चाहूँगी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स काम कैसे करता है, हाँ वो जी। क्या होता है। जी। जैसे कि जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, वो हमने सबसे मतलब एक तो अहम बात समझी है कि जो ब्लड ग्लूकोज़ लेवल होता है, यानी कि जो मतलब शुगर की मात्रा है, जो हमारे हमारे मतलब पूरे शरीर में जा रही है खून के द्वारा, उसका जितना भी अगर बढ़ेगा, घटेगा, उससे ही हमारी जो मधुमेह की बीमारी है, डायबिटीज़ की बीमारी है, वो कम ज़्यादा होती है। जी। तो जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, वो उसी को मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है। तो जैसे आपने कोई भी फल खाया, जैसे जैसे कि केला खाया, सेब खाया, तो उसमें क्या होता है, जैसे 39 ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, 39% होते हैं। ऐसे ही जो है बनाना में 55% होता है। तो आप खाते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल वो स्पाइक करता है। तो हमेशा जो है कम मात्रा के, यानी जिसमें शुगर लेवल कम हो, वो फल हो गए, वो मतलब आटे और सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गए, वो लेने से आपका जो स्पाइक होता है, एकदम से ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, 200 के पार चला जाता है, वो चीजें नहीं होती हैं। जी। तो उस तरीके से ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो भी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फल हो गए, फूल, सब्जियां, जितनी भी चीजें होती हैं। और सबसे ज्यादा जो लेंटिल्स यानी बीन्स होते हैं, जो दाल होती हैं, वो हमें मतलब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की मिलती हैं, तो वो हमें ज्यादातर ग्रहण करना चाहिए। जी। वो हमारे वेट लॉस में भी हेल्प करती है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट को वेट भी मेंटेन करना पड़ता है। जी। तो ये सारी चीजें इसमें। जी। तो डायबिटीज़ में बोलते हैं कि वेट को ज़्यादा नहीं बढ़ने देना चाहिए। तो इसमें वेट को कैसे कंट्रोल में रखा जाए? कुछ इस तरीके की डाइट आप बताइए जो वेट गेन ना कर सके। जी। जैसे कि डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं, उनको वेट मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। जी। उससे उनका जो है स्वास्थ्य भी बहुत ज़्यादा मतलब बैलेंस्ड रहता है, और आगे जो भी उनकी लाइफ होती है, एक्सरसाइज वगैरह भी उनको करते रहना चाहिए वैसे। जी। तो अगर आप जो सुबह, जैसे कि टाइम तो सबके अलग-अलग है उठने के, पर फिर भी जैसे सुबह अगर 7 बजे उठे, तो उसके 30 मिनट बाद या 40 मिनट बाद आपको जो भी डायबिटिक पेशेंट, उन्हें ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। और हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी आप खाना खा रहे हैं, उसका अमाउंट कम हो, और भले 2-3 घंटे के अंतराल पर चलते रहें, जी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जी। जैसे कि अंडे हो गए, और होल ग्रेन हो गया, और जैसे वेजिटेरियन लोग हैं, तो उनके लिए होल ग्रेन और बेरीज हो गई, सुबह-सुबह फ्रूट्स खा लिए, और हमेशा आधे घंटे के बाद जो है खाते रहें। और दोपहर का टाइम हो गया, तो कुछ जैसे चावल को तो उन्हें बिल्कुल परहेज नहीं करना, मतलब परहेज तो होना चाहिए, लेकिन हाँ, थोड़े अमाउंट में वो ले सकते हैं, जी। क्योंकि उसके साथ उनको हाई फाइबर जो वेजिटेबल्स हैं, वो लेना चाहिए। एग भुर्जी, और जो भी वेजिटेबल्स उन्हें सौते कर लें। अगर वेजिटेरियन, तो सौते वेजिटेबल का एक पूरा फुल बॉल खाएं, जैसे कि कैबेज हो गया, ब्रोकली हो गई, उसके अंदर पालक हो गया, जी। और टमाटर हो गया, ये सारी चीजें। जी। और हमेशा जो है जो स्वीट पोटैटो होता है, वो भी काफी हद तक जो हेल्प करता है। हालांकि उससे शुगर लेवल बढ़ता है, लेकिन अगर आप उसको सही मात्रा में खाएंगे, जो टाइमिंग है, तो आपका शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। पनीर जो है, फ्रूट के साथ फ्रूट्स लें, फिर पनीर सैलेड खाएं। जी। तो डाइट इस तरीके से मेंटेन करने से आपका वेट जो है मेंटेन रहता है। और साथ ही साथ आपको हफ्ते में एक्सरसाइज भी करने की जरूरत है। जैसे 7 दिन होते हैं हफ्ते में, तो 3 दिन एक्सरसाइज कर लिया, जी। और 60 मिनट की, 30 मिनट की हल्की एक्सरसाइज,
तो फिटनेस लेवल मेंटेन रहती है। जी मैम, कुछ ऐसे भी पेशेंट होते हैं जैसे बहुत बुजुर्ग हो गए हैं या उनकी बोन काम नहीं कर रही हैं, असमर्थ हैं वो करने के लिए, तो क्या उनकी कोई एक्सरसाइज है जो बेड पे ही बैठे बैठे वो थोड़ा सा एक्टिव रहें, करते रहें मूवमेंट? जी, बेड पे वैसे तो बहुत सारी एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं। अगर आप जैसे जो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं, जितना उतना उनका मूवमेंट नहीं हो पाता है, तो वो हल्का-हल्का जैसे अपने पैरों को आसमान में उठा सकते हैं, जैसे लेट गए बिस्तर पे जी और हल्का-सा पैर को आसमान में उठाएँ, थोड़ा मूवमेंट करने की कोशिश करें। जी जैसे साइकिल चलाते हैं तो उस तरह से हल्का-हल्का करें, तो जी उससे क्या है उनकी थोड़ा-सा भी जो भी पेट का एरिया है और एब्डोमेन एरिया है वो मतलब मूवमेंट में रहेगा जी और कमर की दर्द जो उनसे उनको परेशानी से दूर रहेंगे। जी और जैसे योगा आजकल जो है बहुत ज़्यादा मतलब चलन में है, तो उसमें कर सकते हैं। एक आसन होता है जैसे कि आप अपने योग पोजीशन में बैठते हैं और उसको मतलब ऐसे बोलते हैं बटरफ्लाई पोजीशन बोलते हैं, जी बटरफ्लाई जी योगा, जी जो अपने पूरे थाइस को घुटनों को जो है मूवमेंट करना होता है। जी तो इस तरीके के कई योगा है इस तरह पे कर सकते हैं। अपने कंधे के लिए अपने हाथों को घुमाने का कर सकते हैं एक्सरसाइज। जी तो 5-10 मिनट करें। सबसे तो इम्पोर्टेंट होता है मेडिटेशन करना। जी तो ये है। तो ये सारी बेसिक योगा है जो कर सकते हैं। जी। वैसे मैम, एक क्वेश्चन है, जैसे आजकल स्विगी और जोमेटो का बहुत ज़्यादा चलन चल रहा है, तो मतलब थोड़ा सा लोग लेज़ी भी हो गए हैं और कुछ वर्क प्रेशर भी है या शौकिया तौर पे भी बहुत लोग बाहर का खाना पसंद करते हैं, तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट के लिए कितना हानिकारक हो सकता है? या तला भुने की अगर हम बात करें, बहुत से लोग पकवान के बहुत शौकीन होते हैं, वो बताइए मैम। जैसे जो भी डायबिटिक पेशेंट है, ज़्यादातर अगर बाहर से खाना उनको उनकी आदत है और उनको बाद में समझ में आया कि उन्हें डायबिटीज़ है, तो उनके लिए आदत छोड़नी तो बहुत मुश्किल हो जाती है। जी लेकिन वो वही कुछ चीज़ें हैं जैसे बाहर से ना मँगा के घर पे बनाएँ। घर पे बनी हुई चीज़ों में जो भी मात्राएँ होती हैं, वो हम खुद से कर सकते हैं मतलब जी कम-ज़्यादा कर सकते हाँ हैं। जी हाँ बाहर जी क्या है बहुत ज़्यादा बाहर की जो भी मसाले हैं, वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। जी आजकल तो स्वाद के लिए अजीनोमोटो ये सब बहुत सारी चीज़ें डाली जाती हैं, जो बिल्कुल बिल्कुल अच्छी नहीं होती हैं। जी तो ज़्यादातर अगर बाहर जाके खाना खा रहे हैं या बाहर से मंगा रहे हैं तो पहले तो मैं आपको बाहर जाके कोई आपका पिकनिक बना कोई आप फंक्शन में गए हैं प्लानिंग कर रहे हैं जी तो आप अपना घर से खाना पैक करके ले जाइए। हाँ जी जैसे जो भी छोटी छोटी जैसे सैलेड हो गया सैलेड को पैक कर लीजिए और नट्स पैक कर लीजिए, दही है योगर्ट है, ये सब चीजें पैक करके ले जाइए। अगर आप घर पे खाना मंगाते हैं तो आप वो चीज बंद कर दीजिए। बिल्कुल बाहर का खाना तो बिल्कुल भी मतलब सही नहीं होता है। जी। तो और नॉन स्टार्ची सब्जियों का बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए और जिसमें मैम, स्टार्च जैसे की मात्रा। घर पे ही बहुत लोग होते हैं, जैसे पूरी पकवान बनता है और पराठा वगैरह, वो कितना हानिकारक हो सकता है? क्योंकि एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि शुगर के पेशेंट को वेट कंट्रोल करके रखना ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई फैट अगर जाएगा तो वेट कैसे कंट्रोल होगा? हाँ, तो उसके लिए यही है कि आपको लो फैट ही लेना ही चाहिए। हाई फैट वाली चीज़ें, हाई जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़े, जिससे कार्डियोवैस्कुलर डिज़ीज़ की भी चीज़ें मतलब बढ़े, वो चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। ज़्यादातर होता है कि पराठे बन रहे हैं घर में, जैसे पंजाबी फैमिली होती है, उनके यहाँ तो चटपटा, स्पाइसी और बिल्कुल। काफ़ी पराठों का बहुत ज़्यादा फेमस होती जी है जी चीज़ें जी खाने की। तो यही है कि परहेज़ तो करना पड़ेगा और उसका कोई लिमिट नहीं है। आप थोड़ा-सा भी खाएँगे तो आपके ब्लड शुगर लेवल को वो प्रॉब्लम करता है। जी आपको सिर्फ़ एक ही उपाय है कि आप जो भी लें वो एक ही, जैसे पराठा लें तो एक पराठा लें, उसके साथ ज़्यादा सब्जियाँ लें और सब्जियों में आपको मैंने भी जैसे बताया नॉन स्टार्ची जो सब्जियाँ होती हैं जैसे गाजर, ब्रोकली हो गई, पत्ता गोभी, गोभी और बैंगन हो गया, लहसुन, प्याज हो गया। ये सब चीज़ें क्या है जो है साथ-साथ उसको मेंटेन करती है बैलेंस। अगर आपने खाया तो उतना बढ़ने नहीं देती हैं। जी डाइजेशन धीरे-धीरे करवाएँगी जिससे शुगर लेवल जो है नहीं बढ़ता है। जी तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जी जी। मैम, एक मतलब लोगों के एक डर की बात नहीं मैं यहाँ बोलूँगी, ये बोलते हैं कि परहेज करना बहुत ज़रूरी है डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए, और मतलब परहेज से सेंस ऐसा नहीं है कि हर चीज़ बैन कर देनी है, आपको उसका ऑप्शन ढूंढना है, एक अल्टरनेट ऑप्शन निकालना है। जैसे आपने बताया, आप शुगर डायरेक्ट चीनी अवॉइड करके उसके अगेंस्ट बहुत सारे ऑप्शन हैं, हम कर सकते हैं, ले सकते हैं, है ना? तो ऐसे ही मैम, यदि अगर लंबे टाइम तक हमें कोई भी पेशेंट डायबिटीज़ है और वो परहेज नहीं कर रहा है ना, मतलब फैमिली के लोगों के सामने दिखाता है कि मैं परहेज करता हूँ, लेकिन चोरी से जैसे मौका मिला उन्होंने कहीं ना कहीं वो खा लिया, तो कहाँ तक वो चीज़ मतलब उनके लिए एक लॉन्ग टर्म तक अगर बनी हुई है, 5-6 साल तक वो सेम रूटीन में है, तो उनकी बॉडी पे क्या उसका प्रभाव पड़ सकता है और अंगों को कैसे प्रभावित कर सकता है, और क्या मेजर इश्यूज उनको फ्यूचर में फेस करने को हो सकते हैं? जैसे कि अगर ऐसी समस्या है कि कंट्रोल नहीं हो रहा है हम्म और पीछे से छुप के भी खा लिया और
बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक ये चीज़ें चल रही हैं। जी। तो देखिए बीमारी की बात करें तो जो भी हमारे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़, हार्ट अटैक की बीमारियाँ होती हैं, जी। थायराइड बढ़ जाना, तो ये सारी समस्याओं का जो है सामना करना पड़ सकता है। जी। बहुत ज़्यादा ही मतलब सेंसिटिव चीज़ होती है डायबिटीज़, क्योंकि उसमें कभी भी आपको या तो चक्कर भी आ सकता है, आप ज़्यादा मोटे भी हो सकते हैं, आप एकदम पतले भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब डिपेंड करती है एक तो पर्सन के बॉडी स्ट्रक्चर पे, और साथ ही साथ अगर ये मतलब मिठाई हो गई, मिठाई खाते रहना रोज़-रोज़ और काफ़ी टाइम तक चल रहा है, 10 साल चल रहा है, 5 साल तक, तो ये तो है कि थोड़ा-सा तो शुगर लेवल वो हमेशा 200 के पार बढ़ा रहेगा और कम भी नहीं होगा। जी। तो ये सब चीज़ों का सामना तो होगा ही। हो सकता है कि उनको और सारी बीमारियाँ भी हो जाए, मल्टीपल डिसऑर्डर्स होने लग जाएँ। जी। जैसे मैंने आपको बताया हार्ट अटैक की बीमारी और कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाना, लिवर खराब होना, तो ये सारी चीज़ें भी साथ में उनको सामना करना पड़ सकता है। जी। तो अल्टरनेटिव तो ढूँढना पड़ेगा उन्हें, जी। ये चीज़ तो है, परहेज़ तो करना ही पड़ेगा। मैम लास्ट में कुछ आप टिप्स अगर ऐड करना चाहें डायबिटीज़ पेशेंट के लिए? जी, टिप्स तो सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि एक्सरसाइज़ करते रहना चाहिए। ये सिर्फ़ डायबिटिक पेशेंट के लिए नहीं बल्कि आम ज़िंदगी में सबके लिए इम्पोर्टेंट है जी। कि एकदम 1 घंटे का या तो 45-40 मिनट का एक्सरसाइज़ होना चाहिए। जी। तो जो स्पेशली डायबिटिक पेशेंट है उनको तो जैसे जंपिंग हो गई, वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग बोलते हैं, जो छोटे-छोटे कदम लेकर लंबी-लंबी सांसें जो इसे लेते हैं, जिसको जी। जी। ब्रिस्क वॉकिंग कहते हैं, वो होना चाहिए। 1 घंटा, जैसे कि अगर आप 1 घंटा नहीं कर सकते, पैर दुख रहे हैं, तो 40 मिनट तक करें लगभग, एक्सरसाइज़ होगा और ज़्यादा से ज़्यादा सोएँ, ज़्यादा टेंशन ना लें, टेंशन से भी बहुत सारी बीमारियाँ जो है बढ़ती हैं। जी। मेडिटेशन करें और हमेशा जो है डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवाते रहें, जो अपना ब्लड ग्लूकोज़ लेवल है जी। उसका चेकअप, और कभी भी मील स्किप ना करें, जो 2-3 घंटों पे लेने का जो ये है कि 2-3 घंटे पे लेना है। और अगर उनको बहुत ज़्यादा सीवियर तो उन्हें 2-3 घंटे पे तो खाना पड़ेगा, लेकिन अगर उन्हें जस्ट स्टार्टिंग स्टेज है तो 4 से 6 घंटे के अंतराल पे वो भोजन ले सकते हैं, पर स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है जी। और मॉनिटर करते रहिए। बस यही टिप है जो अहम भूमिका निभाती है। जी। जैसा कि शुरुआत ही हमने की थी कि इस बीमारी को सिर्फ खान-पान के माध्यम से रोका जा सकता है, और अंत में भी जो आपने टिप्स बताई हैं वो यही बताई है कि डाइट को प्रॉपर समय पे लें और प्रॉपर डाइट लें और एक्सरसाइज करें, और मेरे ख्याल से ये बीमारी इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जितना कि हमारे देश में अब इसको बना दिया गया है। खैर मैम, चर्चा का विषय चलता रहेगा, और आज आपने बहुत अच्छी टिप्स बताई हैं, अपडेट किया है, और हमारे चैनल के माध्यम से हम तो यही कोशिश कर रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हों, अपने आप को अपडेट करते रहें, अपग्रेड करते रहें। और आज आपने मैम अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जी, थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने अपनी जितनी भी चीज़ें मैंने समझी, जानी, मैंने शेयर की। जी। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है डायबिटिक पेशेंट लोगों को कि हाँ, खाने को कैसे करें, तो जितने जो लोगों तक आपके चैनल के माध्यम से पहुँच पाएगा तो बहुत अच्छी बात जी। रहेगी। जी। तो मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये सब चीज़ पे बातचीत करके। जी। तो थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मैं अपने दर्शकों से आग्रह करना चाहूँगी, यदि आप हमारी वीडियो को लाइक कर रहे हैं तो आप उसको अपने संबंधी के साथ में आप शेयर करें। अगर कोई बीमार व्यक्ति है, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनके साथ में शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप बताइए अगली वीडियो आप किस विषय पे चाहते हैं। हम अपने एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे और उस विषय पे हम ज़रूर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।